नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्या हुए, बीरबल की खिचड़ी हो गई है। बीरबल की खिचड़ी पक नहीं रही थी और यहां प्रधानी का चुनाव है कि पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर नेता बनने की उम्मीद पाले बैठे हजारों उम्मीदवार हैं तो दूसरी ओर आम जनता और प्रशासन है। लेकिन हालात ये हैं कि बस पूछिए मत। पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया के यू टर्न लेते ही अब हालात ये हैं कि कल तक जो खुद को प्रधान मानकर बैठे थे और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर चुनावी प्रचार कर रहे थे, अब उनके चुनाव लड़ने पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। हाईकोर्ट के एक फैसले ने गांव-गांव चुनाव प्रचार का जो माहौल था उसको अचानक शांति में बदल दिया है। वैसे एक बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अफसर गजब है। पिछले लंबे समय से पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी करने के लिए कवायद की जा रही थी और महीनों के इंतजार के बाद सरकार ने वर्ष 1995 को बेस बना करके आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार के वकील साहब कहने लगे कि जज साहब, हमारी सरकार से गलती हो गई है और आप बस एक आदेश कीजिए, हम 2015 के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया लागू करने को तैयार है। अब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जब सरकार के वकील को यह मालूम था कि गलती हो गई है तो सरकार को अपनी गलती क्यों नहीं मालूम पड़ी, जो पूरी सरकारी मशीनरी इस बात में जुटी रही कि आरक्षण व्यवस्था को किस तरह से लागू कर दिया जाए जबकि वो पूरी तरह से गलत थी। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब बात यह है कि आगे क्या होना है और कैसे होना है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि हाई कोर्ट ने वर्ष 1995 को बेस मान करके जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी उसको खारिज कर दिया है और 2015 को बेस मानकर आरक्षण लागू करने और 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के निर्देश सरकार को दिए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ओर जहां योगी सरकार के साथ पंचायत प्रत्याशियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जो बीते एक साल से प्रचार कर रहे थे और चुनाव जीतने के लिए एक भारी खर्च कर चुके हैं, वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से कुछ दावेदारों के चुनाव लड़ने की उम्मीदें भी एक बार फिर से बढ़ गई हैं। अब बोर्ड परीक्षा के पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी योगी सरकार को एक बार फिर निर्धारित समय सीमा के भीतर नए सिरे से आरक्षण सूची जारी करने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इसकी औपचारिकताएं नए सिरे से शुरू की जाएंगी। ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि पिछले दिनों आरक्षण के दायरे में आई कई पंचायतें, जिला पंचायतें और ब्लॉक प्रमुख सीटों में बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 60% के आसपास सीटों पर नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद कई ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत स्तर के संभावित दावेदारों में मायूसी भी देखी जा रही है। प्रधान स्तर के संभावित प्रत्याशी बताते हैं कि लगातार चुनावी प्रक्रिया के आगे पीछे होने के कारण प्रतिदिन लोगों को जोड़े रखने में उनको बहुत खर्च करना पड़ रहा है। नई सिरे से आरक्षण लागू किए जाने का असर ये होगा कि जो सीटें अब से चंद रोज पहले तक आरक्षित हुई थीं, वो अनारक्षित हो सकती हैं या फिर किसी और कैटेगरी में शामिल हो सकती हैं। आरक्षण दोबारा किए जाने से उन तमाम चेहरों पर रौनक भी आ गई है जो इस आरक्षण के चलते चुनावी मैदान से बाहर हो गए थे। अब उन्हें लग रहा है कि आरक्षण में बदलाव होगा और नए आरक्षण में वे चुनाव मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। यहां यह बात समझना महत्वपूर्ण है कि फिर से आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने में सरकार के अधिकारियों के साथ साथ जिला स्तर के तमाम अधिकारियों को भी काफी समय और संसाधन खर्च करने होंगे। अगर सरकार पहले से ही सही ढंग से आरक्षण तय कर देती तो ना तो सरकार की किरकिरी होती और ना ही अधिकारियों के समय और संसाधन की इतनी बर्बादी होती। आरक्षण प्रक्रिया से लेकर चुनाव होने तक हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। आप बस जुड़े रहिए और देखते रहिए मीडिया हलचल।